Hello friends, myself Ajay Raj Kusaha. This is my new YouTube channel अजय बायो क्लासेस। अभी तक हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। तो उसी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन में जिसमें नंबर्स इंक्रीज होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है तो नंबर इंक्रीज होते हैं। सपोज करिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एक बैक्टीरिया एक टाइम पे इसका अगर नेम रखना हो ए रख देते हैं। फिर जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो इसमें नंबर इसका इंक्रीज होता है, A1, A2, A3, A4, इस टाइप से जितने भी हैं सबका आप नाम मेंशन कर सकते हैं। A5, A6, A7। तो जब कोई लिविंग बींग्स अपना नंबर इंक्रीज करता है तो उसे रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बैक्टीरिया दो टाइप रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है। अब जो फर्स्ट टाइप है जिसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, एक कॉमन मेथड है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के लिए। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो कौन सा हो जाता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कैसा हो जाता है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये मैक्सिमम बैक्टीरिया में इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या प्रोसेस होता है। ये एक बैक्टीरिया है जिस पे हम ड्रा कर रहे हैं। ये इसका बैक्टीरिया का आउटर लेयर है जिसमें इंक्लूड होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये इसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए होता है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए है जिसको न्यूक्लियाइड बोला जाता है या फिर जीनोफोर बोला जाता है। जैसा कि मैंने भी पिछली क्लास में बताया था कि इसे क्या बोलते हैं, जीनोफोर, जीनोफोर बोलते हैं। ये इसका सेल वॉल होता है, आउटर सेल वॉल। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन हो जाता है। फिर डीएनए इसका जो होता है, जो डीएनए कंटेंट यानी कि न्यूक्लियाइड या फिर जीनोफोर होता है, ये क्या करता है, ये अपने आप को रिप्लिकेट, रिप्लिकेट मीन्स क्या होता है, कॉपी करता है। कॉपी मतलब अपना सेम टू सेम डीएनए जस्ट डबल कर लेता है। जब डबल कर लेता है, जब बाइंड्री फिशन होने वाला होता है, तो जब बाइंड्री फिशन होने वाला होता है तो अपना डीएनए डबल करके क्या करता है, और इसकी जो सेल होती है, जो उसकी सेल की साइज होती है वो इलांगेट हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। जो पहले छोटी रहती है साइज, वो थोड़ी सी क्या होती है, इलांगेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलांगेट। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होता है, ये लंबा हो जाता है। और उसके जो डीएनए दोनों आपस में रेप्लिकेट हुए थे, एक ओल्ड डीएनए एक न्यू डीएनए, जो ओल्ड डीएनए से ही न्यू डीएनए बना हुआ था, दोनों आपस में सिपरेट हो जाते हैं। एक आप देख सकते हैं इधर साइड है, ठीक है। आप दोनों कोई भी नाम रख सकते हैं। इसको हम मान ले रहे हैं ये न्यू वाला है डीएनए, ये ओल्ड वाला डीएनए है। ठीक है, ये दोनों फिर क्या हो गए, अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या करते हैं, इसमें बीचों बीच सेंटर में क्या होता है, एक क्रॉस वाल का फॉर्मेशन होने लगता है। इसका मतलब जो इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से दबना स्टार्ट कर देती है। जैसे ये सेल है, ये सेल क्या होता है अंदर से ऐसे बीच में दबना स्टार्ट कर देती है। इसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन। जब ये लेयर अंदर साइड दबती है इसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन, जहाँ पे इन्वेजिनेट हो जाता है। तो बीचों बीच क्या होता है, एक लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये कंटिन्यू जो लेयर जब चलता रहता है तो ये बीच में क्या होता है, पूरा का पूरा फिल हो जाता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं क्रॉस वाल है, ठीक है, इस वाले में। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा यहाँ क्रॉस वाल बन रहा है, यानी थोड़ा सा इन्वेजिनेट हो रहा है। ये जब पूरा कंप्लीटली इन्वेजिनेट हो जाता है तो बीचों बीच क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। फिर दोनों डीएनए अलग हो जाते हैं। और जब दोनों डीएनए अलग हो चुके हैं, बीच में लेयर बन चुकी है, तो दोनों सेल एक टाइम पे ऐसा होता है एक दूसरे से क्या होते हैं, सिपरेट हो जाते हैं। दोनों डॉटर सेल बन जाते हैं। यानी स्टार्टिंग एक सेल था, स्टार्टिंग जब चला था तो एक सेल था, यहाँ पे हो गया दो सेल।
ठीक है, यहाँ पे 2 सेल हो गया। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि ये रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके थ्रू? बाइंड्री फिजन के थ्रू। बाइंड्री मतलब क्या होता है? टू फिजन मतलब टूट के अलग होना। आपस में क्या होता है? सिंपली टूट के अलग हो जाता है। ये फर्स्ट टाइप था। अब इसमें सेकंड टाइप देखते हैं, बडिंग। जैसे पहला बाइंड्री फिजन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दूसरा है बडिंग। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया सरफेस पे, ये बैक्टीरिया है सपोज करो, आप अलग से बना भी सकते हैं। ये सपोज करो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया बैसिलस से बैक्टीरिया क्योंकि इलांगेटेड है। इसमें क्या होता है, किसी साइड पे इसमें प्रोट्यूबरेंस आ जाता है। प्रोट्यूबरेंस मतलब क्या होता है? एक आउटग्रोथ बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इलांगेटेड बैक्टीरिया है, बैसिलस से बैक्टीरिया है। यहाँ पे क्या होता है? आउटग्रोथ बन जाता है, एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बन जाता है छोटा सा पेरेंट सेल के ऊपर। तो उसे बोलते हैं बड। उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बड। ठीक है। और जिसमें बनता है उसे बोलते हैं बडिंग बैक्टीरियम। जिस बैक्टीरियम बनता है उसे बोलते हैं बडिंग बैक्टीरियम। और जो स्ट्रक्चर बनता है फूला हुआ अलग से, उसे बोलते हैं बड। अब जो इसमें डीएनए होगा, अब जो इसमें डीएनए रहता है बैक्टीरिया के डीएनए को न्यूक्लियॉइड एजिनोफोर बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये भी इसका डिवाइड होके थोड़ा सा पार्ट इसमें चला जाता है, रिप्लिकेट होके इसमें चला जाता है। ठीक है। इसके फिर उसके बाद क्या करता है? इसका शेप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। इसका शेप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। जब इसका काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है इस बर्ड का शेप, तो क्या करता है? इसका डीएनए है ही, साइटोप्लाज्म भी ले लेता है इससे, पेरेंट सेल से। तो साइटोप्लाज्म लेकर क्या होता है? ये सिपरेट हो जाता है। जब यहाँ से टूट के अलग हो जाता है, जब अलग होने के बाद क्या होता है? एक नया बैक्टीरिया, ये बर्ड आगे चल के अलग हुआ। अलग होने के बाद जब ये डेवलप करेगा, डेवलप करके एक सेम टू सेम पेरेंट सेल की तरह एक बैक्टीरिया अलग से बन जाएगा, जिसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस बोल रहे हैं बडिंग, यानी जब बर्ड के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं बडिंग। इसके एग्जांपल है जैसे रोडोस्यूडोमोनास, ठीक है, प्लेक्टोमाइसिटीज, और भी इस टाइप से बैक्टीरिया है। फर्मिक्यूट्स एंड प्रोस्थेकेट बैक्टीरिया, हाइपोमाइक्रोबियम। इस टाइप से बैक्टीरिया में क्या होता है? बडिंग देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट नंबर है बाइकोनिडियम। बाइकोनिडियम इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई बैसिलस से बैक्टीरिया है, ठीक है, बैसिलस से बैक्टीरिया है और ब्रांच्ड भी है, जैसे कि आप नीचे डायग्राम में दिया है कि ये हम डायग्राम लेकर आए, उस चीज को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाला, ये पेरेंट बैक्टीरिया हो गया। जब इसमें रिप्रोडक्शन करना होता है, तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, टिप वाला पार्ट होता है, इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनने लगता है, जिसको बोलते हैं कोनिडिया। जिसको बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है। ये क्या होता है? ये बाद में कोनिडिया सेम टू सेम अपना डीएनए, इसमें कुछ है डीएनए न्यूक्लियाइड वाला पोर्शन, अब ये रेप्लिकेट करके थोड़ा बहुत डीएनए इसमें चला आता है। ठीक है। जो ये कोनिडिया है, फिर बाद में क्या होता है बच्चों? यहाँ से कोनिडिया जो रहता है ये सिपेरेट हो जाता है। जब कोनिडिया सिपेरेट हो जाता है, जब सिपेरेट होने के बाद इसमें डीएनए है, ये साइज इंक्रीज करते करते, साइज इंक्रीज होते होते क्या होता है? एक नया बैक्टीरिया बन जाता है बैसिलस से। ऐसा देखने को मिलता है कौन सी क्लास में? एक्टिनोमाइसिटीज में। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता होता है कि जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी क्लास में देखने को मिलता है? तो कौन सी क्लास में देखने को मिलता है? एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज में क्या होता है? ये क्लास बडिंग, सॉरी, कोनिडिया टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसका एग्जांपल है जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक। इस टाइप से चैन बनता चला जाता है, आप देख सकते हैं। एक कोनिडिया ये हो गया, उसके ऊपर एक कोनिडिया, उसके ऊपर एक कोनिडिया, साइज में देखो लार्ज होता जाता है। इसको बोलते हैं बेसिपिटल सीक्वेंस। जब जब यंग वाला कोनिडिया बेस पे रहता है, यंग वाला कोनिडिया बेस पे रहता है, और न्यू वाला कोनिडिया
टिप पे रहता है, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल, सॉरी, बेसिपिटल। बेसिपिटल, ठीक है, बेसिपिटल इसे बोलते हैं, जब बेस पे रहता है तो न्यू वाला। और जस्ट इसी का अगर अपोजिट हो जा रहा है, सपोज करो इस टाइप से बन रहा है, यहाँ पे लार्जेस्ट वन है, उसके बाद स्मॉलेस्ट वन चला जा रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्रोपिटल। क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल बैक्टीरिया, एक्रोपिटल से कोनिडिया। ये जो कोनिडिया टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ये मैक्सिमम टाइम कहाँ देखने को मिलता है? ये फंजाई में देखने को मिलता है। ये फंजाई मोस्ट कॉमन मेथड है कोनिडिया फुल रिप्रोडक्शन होना। बट कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया में हो जाता है। और ये कब होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो। कब? अनफेवरेबल जब कंडीशन आती है, तो इस टाइप से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और ये जब अनफेवरेबल में क्या होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ड्राई पीरियड ज्यादा देर तक हो गया है, यानी कि वहां सूखा पड़ गया, तो ये जो कोनिडिया होते हैं, ये कोनिडिया अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल आता है, दोबारा से अपने आप को वो क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया में। नेक्स्ट, ये लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में इससे क्वेश्चंस वहां पुट अप किए जाते हैं। लास्ट वन है बाई इंडोस्पोर। तो इंडोस्पोर में क्या होता है? सपोज करो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया जहां पे सरवाइव कर रहा है उसका एक टेम्परेचर होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहां पे वो सरवाइव करता रहता है। जब वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, टेम्परेचर वेरी हाई, ठीक है, ड्राई पीरियड बहुत ज्यादा, बहुत टाइम तक हो गया, ठीक है, ड्राई पीरियड बहुत टाइम तक हो गया, या फिर मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल गायब हो गया है, वहां से हट चुका हुआ है। अगर ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं इंडोस्पोर। इंडोस्पोर बोलते हैं। जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये क्या करता है, ये फिर से जर्मिनेट कर जाता है। अब इंडोस्पोर के फीचर क्या होते हैं? ये डॉर्मेंट होता है। डॉर्मेंट मतलब क्या होता है? ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। टफ होता है, यानी इसकी लेयर हार्ड होती है। एंड नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऐसा इसलिए बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है इंडोस्पोर में, इसमें नंबर नहीं इंक्रीज होता है। एक नया बैक्टीरिया तो बनता है, लेकिन नंबर नहीं इंक्रीज होता है। कैसे नहीं इंक्रीज होता है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको खुद फील आ जाएगा कि इसमें नंबर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंडोस्पोर फॉर्मेशन इज यूजुअली ट्रिगर्ड बाय ए लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये भी एक्सट्रीम कंडीशन में आता है, फूड की कमी हो गई उस, और ये कहाँ मोस्टली मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ साथ बताते चले, ये मिलता है बैसिलस शेप में। बैसिलस शेप कैसा होता है? रॉड शेप, यानी कि ये इलांगेटेड इस टाइप से जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये उसमें मिलता है। ये भी एग्जाम पूछता है कि ये कॉकस में होता है कि बैसिलस में होता है, ठीक है, या फिर कॉमा शेप में होता है, किस में होता है ये पाया जाता है बैसिलस शेप बैक्टीरिया में, ये मिलता है बैसिलस शेप बैक्टीरिया में। तो ये इंडोस्पोर इनेबल बैक्टीरिया टू लाई डॉर्मेंट, डॉर्मेंट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, इवन सेंचुरीज। ये क्या होता है कि जो विंडो स्पोर बनता है, तो ये कभी कभी क्या होता है, 100 सालों से भी ज्यादा सरवाइव कर सकता है। अगर मान लो 100 सालों के लिए सूखा आ गया, टेम्परेचर हाई हो गया, तब भी ये क्या करता है, इंडो स्पोर जो बैक्टीरिया के अंदर बनता है, वो सरवाइव कर जाता है। व्हेन इन्वायरमेंट व्हेन इन्वायरमेंट बिकम मोर फेवरेबल, जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आती है, तो इंडोस्पोर क्या होता है, रीएक्टिवेट, यानी कि दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है।
वेजिटेटिव स्टेट में यानी कि नॉर्मल बैक्टीरिया में फिर से जर्मिनेट कर जाता है। इंडोस्पोर कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियम्स डीएनए। ये जो इंडोस्पोर होता है, जब इसके अंदर बनता है नॉर्मल, ऐसे इस टाइप से है उसका डीएनए जीनोफोर। जब इंडोस्पोर बनता है तो ये इंडोस्पोर क्या करता है, इसके अंदर आ जाता है, सॉरी डीएनए जो होता है जीनोफोर इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर और क्या आता है, राइबोसोम आ जाते हैं, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और एक मेन केमिकल होता है, वो भी एग्जाम में पूछता है कि इंडोस्पोर जो लंबे समय तक अनफ्योरेबल कंडीशन कैसे सरवाइव कर लेता है, तो उसके रीजन उसके पीछे एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं डिपिकोलिनिक एसिड। या फिर टीजीटी पीजीटी नीट या फिर जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्जाम पूछ सकता है कि जो इंडोस्पोर इतना हार्ड होता है उसके पीछे रीजन क्या होता है, डिपिकोलिनिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडोस्पोर टॉपिक। ये उसके बाद लिखा है डिपकोलिक एसिड इज ए स्पोर स्पेसिफिक केमिकल दैट अपीयर्स टू हेल्प इन द दैट अपीयर्स टू हेल्प इन द एबिलिटी फॉर इंडोस्पोर टू मेंटेन डार्मेंसी। डार्मेंसी क्या होता है कि जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आए तब तक सरवाइव ना करे कोई चीज, उसे डार्मेंसी पीरियड बोलते हैं। तो ये डिपिकोलिनिक एसिड ही इसे क्या करता है, इसमें हेल्प करता है सरवाइव करने में। इंडोस्पोर कैन सर्वाइव विदाउट न्यूट्रिएंट्स। विदाउट न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या आप यहाँ पे हो जाता है कि उसके पास अगर फूड नहीं है फिर भी सरवाइव कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो फ्रॉक्स होते हैं, मेढक वगैरह होते हैं, वो विंटर और समर में क्या होता है, जब विंटर और समर सीजन आता है तो वो क्या होता है, सॉइल के नीचे 1-2 मीटर तक चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं। ठीक है। और वहां उनको कोई फूड नहीं मिलता है, और जब दोबारा से क्या होता है, रेनी सीजन आता है, फिर वो ऊपर साइड आ जाते हैं। वो उनका डायमेंसी पीरियड है। ठीक। ऐसे ही बैक्टीरिया में डार्मेंसी पीरियड किसके थ्रू होता है, ये होता है इंडोस्पोर के थ्रू। इंडोस्पोर आप देख रहे हैं, इंडोस्पोर के थ्रू क्या होता है, डार्मेंसी पीरियड होता है। और कौन सा केमिकल हेल्प करता है, डिपिकोलिनिक एसिड। वहां पे ये पहुंचने के बाद जो इनका मेटाबॉलिज्म रेट होता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि जो इनके बॉडी के अंदर चीजें चलती रहती हैं, वो क्या होती हैं, लगभग नेग्लिजिबल हो जाती हैं, यानी ना के बराबर होती हैं। जिसकी वजह से इनको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्हें क्या नहीं चाहिए होता, इन्हें फूड नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, काफी लो हो जाता है, बहुत ना के बराबर। और जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो फूड भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ये इसका फायदा क्या होता है एंडोस्पोर का, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो रेडिएशन आता है सन से जो निकलता है, जिसे हमारा ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉरी, जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है, अगर वो अर्थ पे आ जाता है, फिर भी ये उसमें क्या रहता है, यूवी रेडिएशन रहता है, वो भी क्या करेगा, इस इंडोस्पोर को डैमेज नहीं कर सकता है। डेसिकेशन है, सूखा पड़ा वो भी डैमेज नहीं कर सकता, हाई टेम्परेचर भी नहीं कर सकता है, एक्सट्रीम फ्रीजिंग यानी माइनस टेम्परेचर भी उसे डैमेज नहीं कर सकता है, और कोई केमिकल का भी इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, ये इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। अब इसमें देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है। ये लिखा है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सिंगल स्पोर इंटरनली। इंटरनली यानी कि बॉडी के अंदर बनता है, जैसा कि मैंने बताया। अगर ये बैक्टीरिया है तो यहीं पे इसके अंदर ही क्या होता है, इंडोस्पोर की हार्ड लेयर बन जाती है, डिपिकोलिनिक एसिड की। और ये डिपिकोलिनिक एसिड कभी कभी क्या होता है, एक ऊपर एक हल्की लेयर से ये सराउंड हो जाता है, जिसे बोलते हैं एक्जोस्पोरियम। जिसे क्या बोलते हैं, एक्जोस्पोरियम। अभी आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं इंडोस्पोर का। ये नॉर्मल बैक्टीरिया था। ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आया, अनफेवरेबल कंडीशन आते ही क्या होता है, बीच में ये क्या बन गया, इंडोस्पोर बन गया। मेन यही अंदर वाला है। अब इंडोस्पोर की कई लेयर होती हैं, ये अंदर वाले को बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर, यानी कि किसी चीज का मेन पार्ट हो जाता है कोर, जिसे बोलते हैं। ये इंटरनल पार्ट वाला हो गया। ठीक। और उसी क्या होता है,
उसके ऊपर क्या रहता है, स्पोर कोट रहता है। स्पोर कोट रहता है, ये वाली लेयर जो आप देख रहे हैं, स्पोर कोट रहता है। स्पोर कोट दो लेयर में डिवाइड होता है। एक होता है आउटर स्पोर कोट। आउटर स्पोर कोट जो स्पोर कोट डबल लेयर का है, दो लेयर बना है। दूसरा होता है इनर स्पोर कोट, एक लेयर अंदर साइड बन जाती है, ठीक है। और जो उसके उसे क्या बोलते हैं, स्पोर कोट बोल रहे हैं। सबसे बाहरी लेयर इक्जोस्पोरियम की, आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्जोस्पोरियम। जो ये स्ट्रक्चर बना है, लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है सबसे आउटर मोस्ट पे, इसे बोलते हैं इक्जोस्पोरियम। और उसके नीचे क्या है, स्पोर कोट, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद फिर स्पोर कोट के अंदर आता है कार्टेक्स। स्पोर कोट के अंदर क्या आता है बच्चों, स्पोर कोट के अंदर आता है कार्टेक्स। और ये बना किसका होता है कार्टेक्स, ये बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकन का बना होता है। ये बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकन का। द कोर कंटेन्स द स्पोर क्रोमोसोमल डीएनए। जैसा कि मैंने बताया, जब ये इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो अपने अंदर जो डीएनए रहता है बैक्टीरिया का, वो अपने अंदर ले लेता है, राइबोसोम ले लेता है, इसे मैंने बताया था। इसको डीएनए को सेफ्टी पहुंचाने के लिए, डीएनए को, डीएनए किस में होता है, डीएनए क्रोमोसोम में होता है। तो डीएनए को सेफ्टी पहुंचाने के लिए एक सैस्प नामक एक प्रोटीन होती है, जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है स्मॉल एसिड सॉल्यूबल स्पोर प्रोटीन। तो जो सैस प्रोटीन होता है, ये कवर कर लेता है, ये सैस प्रोटीन क्या होता है, इस डीएनए कवर कर लेता है, जो क्या करता है, इस डीएनए को सेफ्टी पहुंचाता है यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन एंड हीट, इन दोनों से क्या करता है, इसे सेफ्टी पहुंचाता है, ठीक है। द कोर आल्सो कंटेन नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर सच एज राइबोसोम, ये राइबोसोम भी होते हैं इसके अंदर। एंजाइम्स भी कुछ पाए जाते हैं, लेकिन जो एंजाइम पाए जा रहे हैं, ये रिएक्शन नहीं कराते, यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइम का काम होता है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना, यानी रिएक्शन रेट को इंक्रीज करना। तो एंजाइम होते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब इसकी लेयर की बात कर ले अगर हम, इंडोस्पोर के सबसे पहले एक्जोस्पोरियम पाया जाता है। एक्जोस्पोरियम आप देख रहे हैं, थैलस नुमा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसमें लिक्विड जैसा दिख रहा है, ये सबसे एक्जोस्पोरियम है। उसके बाद स्पोर कोट आता है। स्पोर कोट, स्पोर कोट दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर स्पोर कोट जो अंदर साइड होता है, एक होता है आउटर स्पोर कोट। उसके बाद होता है स्पोर कार्टेक्स। स्पोर कार्टेक्स यानी जो अंदर वाली ये व्हाइट लेयर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ वाली जो लेयर आपको दिख रहा है, इसे बोल रहे हैं कॉर्टेक्स। उसके बाद वो होता है कोर वाल। जो ये चीज कोर है, ये उसका वाल है, यानी कोर मतलब क्या होता है, मेन पार्ट। मेन पार्ट इसलिए बोल रहे हैं, इसी के अंदर डीएनए है, इसी के अंदर राइबोसोम है, एंजाइम्स है। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब ये कब बनता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। अगर आप डायग्रामेटिक पूरा स्ट्रक्चर आप देखना चाहें, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो जर्मिनेशन चल रहा था, जो इंडोस्पोर बन चुका था, जब दोबारा से क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन आती है। जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आती है, तो इंडोस्पोर जो बाहर वाली लेयर रहती है, वो जिसको बोल रहे हैं एक्जोस्पोरियम बोल रहे हैं, ठीक है, स्पोर कोट बोल रहे हैं, वो क्या होते हैं, सब डिजेनरेट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और फिर से क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो है वो बाहर निकल आता है। अब ये इंडोस्पोर था, इसके ऊपर ढेर सारी लेयर हैं। जब, और एक अंदर वाली नॉर्मल लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बाहर वाली लेयर डिग्रेड हो जाती है, तो अंदर वाली लेयर ऑटोमेटिकली नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्टली। इसके अंदर डीएनए है। और जब ये बाहर निकल आता है, बाहर निकलने के बाद ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एक नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होता है। और वो अपना फिर से बाइंड्री फिजन, जिसमें 102 बन जा रहे थे, मैंने स्टार्टिंग बताया था, वैसा डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका एक डायग्रामेटिक देख लेते हैं। ये बैक्टीरियल सेल था, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, इसमें डीएनए है।
ठीक। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये उसका छोटा सा पार्ट डीएनए को लेकर के ये अलग होना स्टार्ट कर देता है। ठीक। ये वाला अलग हो जाता है, ये मेन वाला पार्ट बचता है और बीच में अलग हो जाता है, जिसे बोलते हैं स्पोर सेप्टम। ठीक। अब ये वाला पार्ट अलग होते होते अपने ऊपर हार्ड लेयर डेवलप करता जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इजली साइड में ये और हार्ड लेयर बन गया। ये हार्ड लेयर बन गया। अब ये क्या करता है, जो हार्ड लेयर बनता चला जाता है तो यहाँ पूरा कंप्लीटली इंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक, तो जो ये इंडोस्पोर की जो बाहर आप देख रहे हैं यहाँ पर्पल कलर की लेयर है, इसे स्पोर कोटिक जो स्पोरियम बोल रहे हैं, ये दोबारा डीजनरेट होता है और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल बैसिलस बैक्टीरिया जो पहले था वो बन जाता है। ठीक। यहाँ पे इसका डीएनए बन गया, न्यूक्लियाइड जीनोफोर। अब इसको इसलिए मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इसको वास्तव में रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। आपने देखा एक ही था, एक ही अभी भी लास्ट में है, तो नंबर न इंक्रीज होने की वजह से इसे आप टू रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं। अब इसका क्या हो सकता है, बाइनरी फिजन इजिली हो सकता है जिसे रिप्रोडक्शन बोला जा सकता है। तो ये आज का टॉपिक था। मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।